पवन मोरे अंगने में धीरे से आना, सोया है लाल उसे ना जगाना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब बच्चा सोता है तो हम सोचते हैं ना कि बच्चा सोए तो ऐसा सोए कि मतलब भरपूर नींद ले ले, बीच में उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। पर आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ छोटे बच्चे से लेके जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे लेके 10-11 साल तक के बच्चों में कई बार क्या होता है ना कि चौंकना या डरावने सपने देख के अचानक से सोते सोते रोने लगना, इस तरह की, या अचानक से जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं सपने देखते देखते अचानक से चौंक के बैठ जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे न्यू बॉर्न बेबी, तो उनका चौंकना तो सामान्य सी बात है, क्योंकि वो जब माँ के पेट में होते हैं तो उनका माहौल अलग होता है, जब बाहर आते हैं तो उसका अलग होता है। तो वो जब बाहर आते हैं तो कई बार अक्सर चौंक जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं ना कि मतलब उनके आसपास ऐसे कपड़ा लगा देते हैं या हल्की सी पिलो या कुशन वगैरह उनको ऐसे सटा के रख देते हैं, जिससे कि उनको ये महसूस हो कि कोई उनके पास लेटा हुआ है। तो ये छोटे बच्चों का तो चलो उनको लेटा दिए तो उनको लगता है कि ठीक है कोई हमारे पास लेटा है, पर फिर भी ये समस्या हो जाती है कि बच्चा चौंक जाता है। और अगर जो बड़े बच्चे हैं जैसे 5 साल, 8 साल, 10 साल तक के ये बच्चे, बहुत से बच्चों में होता है कि बहुत से बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं या उनको डरावने सपने आते हैं या कई बार सोते सोते जग के बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ। तो दोस्तों, अब इसका रीज़न यही होता है ना कि एक तो बच्चे दिन भर खेलते हैं, इसके बाद रात में सोए, कुछ भी देखा सुना, उल्टी सीधी कहानियाँ देख ली, सुन ली, तो वो उनके दिमाग में चलती रहती हैं और वही देख के कई बार वो सपने में डर जाते हैं। और फिर सपने हमें कैसे आते हैं? जो हम चीज़ें दिन भर सोचते हैं, देखते हैं जिनके बारे में, वही चीज़ें हमें सपने में आती हैं। तो इस वजह से भी होने लगता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी समस्या है बच्चों में तो आप उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक उपाय दोस्तों जो सभी करते हैं जनरली, कि कहते हैं ना कि चाकू रख दो उनके सिरहाने पे जहाँ पे बच्चा सोता है। तो दोस्तों, चाकू भी आपको रखनी है तो जो स्टील की चाकू आती है वो नहीं रखनी है, आपको लोहे की चाकू रखनी होती है। तो घर में जितने भी आपके बेड हैं, 2-3 बेड, तो आप हर बेड के सिरहाने पे एक छोटी छोटी चाकू मार्केट में आजकल आती हैं, लोहे की चाकू ला के आप हर बेड के सिरहाने पे रख दो। क्योंकि बच्चे होते हैं खेलते खेलते दिन में कभी कहीं सो गए, कहीं कहीं सो गए, किसी बेड पे सो गए, तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये जनरली सब लोग करते ही हैं और अच्छी भी बात भी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम कर देते हैं प्रिकॉशनरी तौर पे, और होना भी चाहिए। अगर बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको रखे रहो, अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ साथ और आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कि अगर बच्चा चौंक जाता है या रात में उठ के रोने लगता है या फिर उसको डरावने सपने आते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। और दोनों एक चीज़ साथ कर दो, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होता और अच्छा ही होता है। मेरे दोनों बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन हम आज भी अपने बेड पे जो है हमारे घर में, हम सब में चाकू भी रखते हैं और ये भी रखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मोर पंख लेने होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मोर पंख। ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे रखे हैं, क्योंकि जहाँ पे मोर होते हैं ना गांव घर में, तो आपको मिल ही जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो इनकी जो ये आँखें हैं ना, ये मतलब पूरी होनी चाहिए, मोर पंख अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कटी फटी आँखें हों। और जैसे दोस्तों ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मोर पंख ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो आप क्या करिए कि जैसे 5 मोर पंख या 7 मोर पंख आप ले लीजिए, एक साथ उनमें रबड़ लगा दीजिए। जैसे ये तो बहुत सारे हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, और उसमें रबड़ लगा दीजिए। 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, वो अपनी इच्छा अनुसार, और उनमें रबड़ लगा दो। इसके बाद आप इनको भी अपने बेड के सिरहाने पे रख दो, जितने बेड हैं आप सब के सिरहाने पे रख दो। और अगर आप इसको रख देते हैं तो अगर आपका बच्चा सोता है तो उसको इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं कि डरावने सपने आना, चौंकना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों। तो आप इनको कर सकते हो, इनमें कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं लगना, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही होते हैं। कई बार हवा का चक्कर ऐसा हो जाता है, हवा हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, छोटे बच्चे, उनमें तो हमें इससे और सहूलियत ही होगी कि बच्चे स्वस्थ रहें। कई बार डर जाते हैं ज़्यादा तो फीवर वगैरह आ जाता है, तो ये सब ना होने पाए उसके लिए ये उपाय हम कर सकते हैं। एक तो आप चाकू भी रखिए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आप दोनों भी रख सकते हो, अगर एक को रखना है तो एक भी आप रख सकते हो।
तो चाकू भी अच्छी है, ये भी अच्छा है। और दोस्तों अगर आपको जैसे लगता है कि ज़्यादा बड़े, जैसे ये तो छोटे हैं तो चलो मैं डाल दूँगी, जैसे कई बार होते हैं ना ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं मोरपंख, तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़े मोरपंख हैं तो आप उनको क्या करिए कि यहाँ से काट दीजिए, नीचे से आप काट दो, छोटे कर दो और फिर रख दो। और दोस्तों देखो कितने सुंदर सुंदर, मतलब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा सा मोरपंख है, कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा मोरपंख है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर पे होनी चाहिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप लोग अगर ऐसी समस्या है आपको अपने बच्चों के साथ तो आप इसको कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।